नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक आम शहरी। जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होता है तो उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होते हैं या सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो आम आदमी पे होता है। सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पे पड़ता है। जानते हैं कि इन पे कितना असर पड़ा है पेट्रोल महंगा होने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, पेट्रोल महंगा हो गया, दावे किए जाते हैं कि जी मुल्क में महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन पेट्रोल हम देख रहे हैं कि महंगा हो गया। इस पर आपको क्या लगता है कि ये पेट्रोल महंगा हुआ, पहले पेट्रोल सस्ता भी हुआ था, या ऐसे ही चलता रहेगा, या उसके बारे में आपकी ज़िंदगी पे भी कोई असर पड़ा है? आप जी, ये बात असल ये है कि आप जी, ये जो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, जो अच्छा इंसान आता है उसको अंदर कर देते हैं। जो देखो आप सबको पता है इनको, ये जो हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है ना, इन नाहिलो हुक्मरानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये इतनी गरीब आवाम, ना कारोबार है ना कुछ भी नहीं है, ऊपर से महंगाई। या आप बिजली के बिलों को देख लें। अब आवाम क्या करे कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा, गुर्दे बेच के वो बिल तार रहे हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये आवाम का क्या इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। कभी पेट्रोल महंगा करते, अब देखो आपने इन्होंने हर चीज़ें महंगी कर दी हैं। हम कहाँ जाएँ? ये क्या हमारा कारोबार? या हमारा कोई कारोबार? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे भी भूखे मार रहे हैं, हम भी भूखे मार रहे हैं। हम क्या करें? अब आपके पास मोटरसाइकिल है? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। नो, मैं पैदल आता हूँ, ये मुल्तान चुंगी से पैदल दूर से आता हूँ, दूर से जाता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं आप पैदल क्यों आते हैं? किराए के लिए पैसे नहीं है? किराए बढ़ गए? मकान किराया मकान का दें, बिल तारें, बाइक लें, कहाँ करें? हम तो बिल्कुल मार चुके हैं। हमारा ज़मीर मार चुके हैं। हमारे हुक्मरानों की वजह से हमारी आवाम बहुत पीछे चली गई। देखो, ये हमारे साथ वाला जो हल हुक्मरान, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखो, हमारा पाकिस्तान कहाँ नीचे आ गया। हम कहाँ ऊपर से हम तो नीचे आ गए। ये इनकी हुक्मरानों की नैलों की वजह से हम नीचे आ गए। हमारा जो है ना, हमारे खान साहब ठीक है, वो अच्छे हैं। जो उनके साथ हैं वो चोर थे। ये पेट्रोल महंगा हुआ है, ये महंगाई हो रही है, किसकी वजह से है? पिछली हुकूमत की वजह से, इस हुकूमत की वजह से? आप मेरी बात सुने। जो पहले भी आया था उसने भी 4 साल किया था, उसने भी क्या करे, वो खुद क्या करे अकेला। आपके ख्याल में क्या हल है इस वक्त? इसका हल ये है कि ये हमारी जो जमहूरियत है ना, इस काबिल नहीं है जो हमारे मुल्क में वो हुक्मरानी कर सके। हम गरीब आदमी क्या करें? ये क्या देख ले, क्या कारोबार है? कोई है कुछ कारोबार? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये भी मार रहे, हम भी मार रहे, सब मार रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है क्या? कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या करेंगे? मेरा तो ये कहना कि बेहतर यही है कि माशाल्लाह लगा दें, फिर इनसे नहीं कुछ होता। जो कुछ होता तो ठीक हो गया। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। जैसी बात है, पेट्रोल महंगा होता तो सिर्फ पेट्रोल नहीं महंगा होता, उससे जुड़ी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो जाती हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी ख्याल रखो। वालेकुम सलाम। भाई, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या असरात हैं अभी आपके कारोबार पे? कारोबार तो ज़रा नॉर्मल ही हैं। बहरहाल पेट्रोल महंगा हुआ है, ये बड़ा गलत हुआ, क्योंकि इससे आपको पता है काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ता है। महंगाई भी हो रही है, हर चीज़ आपको पता है महंगी है। बिजली इतनी महंगी हो गई है, ज़्यादती है। गरीब ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस हद तक महंगा हो गया, इसका ज़िम्मेदार कौन लगता है आपको? पिछली हुकूमत या ये वाली? सारी हुकूमतें हैं। जो खान साहब थे वो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। बीज उन्हीं का बोए हुआ है। हाँ जी, बुनियाद उन्होंने रखी। उन्होंने हमें महंगा पेट्रोल बाहर से ख़रीद रहे थे, हमें सस्ता दे रहे थे, इसलिए हमें हर चीज़ पे सब्सिडी दे रहे थे। अब जो नेक्स्ट हुकूमत आई है पीडीएम की, तो उन्होंने जाहिर बात है वो हुकूमत तो चलानी है, कर्जे भी लेने हैं। अब इन्होंने वो चली गई, अब ये दोबारा फिर आ गए। तो पीडीएम की हुकूमत ही आ गई ना दोबारा, पीडीएम 2 कह लीजिए। वो 2 नहीं है, ये पीडीएम 1 ही है। पीडीएम 1 तो ख़त्म हो गई ना, अब तो अवाम के, आप सबके वोटों से आए ना। तो जीती है ना, लोगों ने पीटीआई को भी वोट दिया है, तो सबकी मुश्तरका ही है। अब पीटीआई अगर हुकूमत बना लेती पीपल्स पार्टी के साथ, वो क्या हमें मुफ्त तेल देते? वो हो सकता है इससे भी महंगा। पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए थी पीपल्स पार्टी के साथ। वो उनका अपना था। पीपल्स इमरान खान ने तो मना कर दिया। ये तो चोर डाकू हैं। आपके ख्याल में बनानी चाहिए थी? अगर उनका ज़हन करता था, उनको पता है कि हम आके मुल्क के लिए कोई बेहतरी कर सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर लेते उनको साथ। पेट्रोल महंगा होने से आप, जाहिर सी बात है आपके पास मोटरसाइकिल होगी, तो अब आप इधर ट्रैवल करना आपके लिए या कहीं जाना, बच्चों को लेके जाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। जाहिर बात है, चीज़ आपको पता है ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है, तो उसका फिर बहुत मुश्किल हो जाता है।
नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पेट्रोल महंगा हुआ, क्या उनकी जो डेली की रोज़मर्रा की रूटीन है उस पर कितना असर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम है। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? जी मैम, पेट्रोल महंगा हो गया, इसका तो काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि पेट्रोल के साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान में, तो उसके साथ ही ऑटोमेटिक हर चीज़ की महंगाई हो जाएगी। जैसे रेंटल हैं, गाड़ियों वाले हैं या ऑटो वाले हैं या मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, ज़ाहिर अगर वो 100 रुपये लेते हैं वहाँ पे वो 150 लेंगे, तो ये पीछे की ये आवाम है। तो पेट्रोल को नहीं बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि चीज़ें सस्ती करे। नवाज शरीफ की हुकूमत को या मरीम नवाज की हुकूमत को लाने का मकसद तो यही था ना कि चीज़ें सस्ती हों, लेकिन उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया जो इमरान खान ने किया था या पीछे वालों ने किया था। आपने उनको वोट दिया था, नून लीग को? जी मैं नून लीग का ही हूँ जी, बड़ा पक्का बंदा नून लीग का हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है इस वक्त हालात जो चल रहे हैं ना, वो तो दिल चाहता है किसी और के साथ हो जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है कि नहीं। पहले अच्छे हालात थे, नवाज शरीफ का जब पहला दौर था बहुत अच्छा था, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारी भी उम्र हो गया, 40 ईयर हो गया, तो पहले काफ़ी कुछ ठीक था। लेकिन शायद अब पता नहीं क्या मसला हो रहा है। मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, ज़ाहिर बात है, मैं ऑटो भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं वो बाइकर भी इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके लिए जब पेट्रोल महंगा होगा तो ऑटोमेटिक हमें अपने बजट में से जो है ना पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ता है, तो दूसरी चीज़ें फिर हमें जो है ना वो कम करनी पड़ती है। आपके ख्याल में पेट्रोल जो महंगा हुआ है, इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत या पिछली? देखिए, जो मौजूदा हुकूमत वही जिम्मेदार है ना, पिछली तो चली गई, उसने तो अपने हिसाब से जो किया। ये तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ये तो बात गलत है ना। मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ तो मैं ही यहाँ का जिम्मेदार हूँ ना। अगर वो किसी और के ऊपर उन्हें ब्लेम लगाना तो चाहिए था, वो ना आते। किसी के ऊपर ब्लेम लगाना तो बहुत बड़ी गलती है ना, गुनाह भी है ना किसी को ब्लेम लगाना। अगर आपकी समझ में नहीं आता था तो भैया आप ना आए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त, इसके वेदर का या किसी का, या मैं किसी को बुरा भला कहता हूँ, उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ। पहला तो गुजर गया जो होना था, इसलिए यही हुकूमत जिम्मेदार है, दूसरी हुकूमत कोई जिम्मेदार नहीं है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कम क्यों नहीं होती आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में क्या, हर बंदे को पता है कि वो बिजली और पेट्रोल से अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, मुझे पता है बिजली की क्या कास्ट पड़ती है। ये 4-5 रुपये से ज़्यादा यूनिट नहीं बनता इनका। ये जितने भी पाकिस्तान की जो सैलरी दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? IMF को जो किस्त दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? हर बंदे को पता है, एक जाहल बंदे को भी पता है IMF की जो करोड़ों की किस्त जा रही है, डॉलरों में जा रही है या रुपये में जा रही है, कहाँ से जा रही है? वो अपने घर से ला कर तो नहीं दे रहा। वो पेट्रोल की जो ले रहे हैं, ये बिजली की कीमत जो बढ़ा रहे हैं, जो टैक्स लगा रहे हैं, उसी से पैसे लेकर उनको देते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत अपनी आसाइशात जो हैं टैक्सेस लगा के उससे पूरा कर रही है। वो करते ही ऐसे हैं। मैं इसकी मिसाल आपको एक देता हूँ कि गवर्नमेंट ने पॉली बैग बंद कर दिया। आप स्टोर से शॉपिंग करने जाएं, वो 10 रुपये का आपको बैग लगा रहे हैं। नुकसान किसका हुआ है? स्टोर वाले को तो फ़ायदा हो गया, वो तो 4 रुपये का बैग ले रहा है, वो मुझसे 6 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। वो शाम को 1000 कस्टमर करता है तो भाई 6-7 हज़ार 10 हज़ार तो वो उधर से कमा लेता है। गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं सोचती। कोई चीज़ बनाने वाला वहाँ पे बैठा हुआ वो सोचता नहीं यार मैं पॉली बैग बंद कर रहा हूँ तो यार मैं क्या करूँगा। आप लेने जाएँ चीज़, उसके पॉली बैग नहीं चाहिए हाथ में पकड़ के ले जाएंगे, वरना आपको 10 रुपये का बैग मिलेगा। कोई मैसेज देंगे अपनी हुकूमत को जिनको वोट दिया? जी सर, मैं उनको मैसेज यही दूँगा, खुदा का खौफ करें। समझ आती है तो करें, नहीं समझ आती तो भाई छोड़ दें। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, पेट्रोल महंगा हुआ है, तकरीबन 265 रुपये 61 पैसे, 266 रुपये का ही कर लीजिए। क्या असर पड़ा है आपकी ज़िंदगी पे? बहुत बुरा असर पड़ा है जी। हर चीज़ महंगी होती जा रही है पेट्रोल के माध्यम में। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी की जाए, इस पर ख़ास तवज्जो दी जाए। और इसके अगर पेट्रोल 5 रुपये बढ़ता है और दूसरी चीज़ें 20-25 रुपये बढ़ जाती हैं, और ये हर शहरी के फ़र्क पड़ता है चीज़ें लेने में। ये अभी हम इधर से ख़रीद रहे हैं चीज़ें, ये पहले इधर मिलती थी ये पेंट 800 रुपये की, 600 रुपये की, 800, अब 1200 हज़ार की। इनका क्या गुनाह है? बिजली के माध्यम में यूनिट अब हो गया है 65 रुपये का। तो क्या करे अवाम को? हुक्मरान कहते हैं कि हमें पीछे से महंगी अशिया मिलती हैं। वो कहते हैं कि आलमी मार्केट के हिसाब से हमने अपने पाकिस्तान में रखना होता है, पेट्रोल के हिसाब से उसके रेट्स वगैरह। आपको लगता है आलमी मार्केट में अगर सस्ता हुआ है तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से सस्ता होता है? नहीं, आलमी मार्केट में तो पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। ये अपने तमाम जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो पेट्रोल पे इन्होंने लगाए हुए हैं। हर चीज़ पेट्रोल के में डाल देते हैं। ये तो कोई बात नहीं, हर 10 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा देना, हर 10 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा देना। अवाम क्या करेगी बेचारी? और साथ बिजली महंगी हो जाती है। ये कल 7 रुपये नहीं बढ़ा दी इन्होंने, क्या मकसद था बढ़ाने का बताओ ना? हैं 45 रुपये बढ़ाई है ना, तो कुछ खुदा का खौफ करें ना। ये अपने जो अयाशी हैं ये थोड़ी कम करें, तो गरीब आवाम का थोड़ा ख्याल करें। इनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि गरीब एक वक्त की रोटी नहीं पक रही,
ये पहले कह रहे थे गंदम हमने सस्ती कर दिया, अब गंदम फिर ऊपर जा रही है। जो किसान का इन्होंने हाल किया है पाकिस्तान में, मैं किसान हूँ, इन्होंने बुरा हाल कर दिया किसान का। गंदम उनकी रुल गई है, तो अब मकई है वो भी रुल रही है, कोई नहीं खरीद रहा। मज़ीद एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया, 7 रुपये 45 पैसे, तकरीबन 266 रुपये अगर राउंड फिगर करके हम देखें, क्या कहेंगे? पूरी मार्केट में आप जहाँ मर्जी घूम के देखें कि क्या हालात है गरीब लोगों के। पेट्रोल बाकी सारी चीज़ें, सिर्फ एक पेट्रोल जब महंगा हुआ तो उसका असरात सारी चीज़ों पे पड़ गया उन, तो हर चीज़ महंगी है। अब यहाँ पे आके देखें कि पूरी मार्केट में 20 चक्कर लगाने के बाद बंदा खाली हाथ चला जाता है, क्यों कोई लेने के मतलब काबिल, उस गरीब कुछ चीज़ें ख़रीदने के काबिल रहा ही नहीं है। तो पेट्रोल की वजह से फिर गंदम देखें, रोटी पहले 2 रुपये सस्ती की, आज उसका भी ऐलान हो गया कि वो दोबारा महंगी हो गई उन्होंने। तो यही हाल है, गरीब तो मतलब पिस रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद आवाम से जानते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें आवाम ना तो पुरुम्मीद नज़र आ रही है और ना ही उन्हें मुस्तकबिल में कुछ बेहतरी का कोई किसी जानब से इंदिया नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में कोई बेहतरी हो सकती है। हुक्मरानों से इतनी नाउम्मीद हमारी आवाम को होना नहीं चाहिए। मज़ीद आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ आइए। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी पे पेट्रोल की बढ़ती कीमतें क्या असरात मुरतब करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 7 रुपये 45 रुपये पैसे बढ़ गया है, क्या कहेंगे? ये तो जो रिसेंटली इन्होंने, मैं थोड़ा सा पीछे से लेके आऊँगा आप लोगों को, ये जो हुकूमत जब आई इन्होंने सिर्फ अपने मुफाद के खातिर लोगों को उन्होंने किया कि थोड़ा सा पेट्रोल पीछे कम किया, और ये उसी दौरान की मैं बातें आपको बता रहा हूँ। मैंने उस टाइम भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, ये अभी आपका पेट्रोल 300 साढ़े 300 की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, आप बिजली को लेकर देख रहे हैं, आप गैसेस को देख रहे हैं। इधर आम तबका जो बैठा हुआ है ना, वो कोई भी अगर मुझे बता दे कि उसका बिल जमा करवाना है कि उसमें कैपेसिटी है तो मुझे बताएं। पेट्रोल तो रोज़मर्रा का मसला है, ये रोज़ाना उसी चीज़ के ऊपर बर्डन पड़ता है जो रोज़ाना रूटीन वाइज काम चल रहे हैं। इसका बोझ जाएगा नीचे तक, आपके घर का जो किचन का जो मामला आता है वहाँ तक जाएगा। तो आप ज़रा डिस्टर्ब करेंगे। किसी भी हुकूमत ने अभी तक जितनी ये उनको जितना देर भी हो गई है कोई रिलीफ नहीं दिया, किसी भी बंदे ने किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। 300 यूनिट वाला फ्री वाला मामला वो कूड़े की रद्दी में उन्होंने फेंक दिया, टोकरी में फेंक दिया। अपने ही मुंह से निकले अल्फाज जलसों में बात की है, इतनी बड़ी कैबिनेट में बात की है, वो कोई मकसद ही नहीं है उनका बात करने का। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम हुकूमत में कहा था ना कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा रिलीफ के लिए, वो तो आपको फिर भी उम्मीद नहीं है? वो तो सियासी बयान है ना, उनसे उससे पीछे चले जो जरदारी साहब को कहा था मैं इनको घसीट दूंगा लाहौर के सड़कों में, वो भी बयान देख लें। और एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वो कभी उनको बारी दे रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं। ये मामला इसी तरह ही चल रहे हैं। अभी जो हुकूमत कह रही है कि हम रिलीफ देने की कोशिश करें, ये भी सियासी बयान है? बहुत बड़ा सियासी बयान है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो मुझे बताएं, अगर आपने इनसे कुछ सीख रहे हैं तो इंडिया की तरफ चले जाएं। ये बिल्कुल साथ है आपके, इंडिया बहुत करोड़ों मील्स पे नहीं है, बिल्कुल साथ है। आप उनको देख लें, उनके 3 से 4 सूबे इस तरह जहाँ पे फ्री बिजली चल रही है, कुछ सूबे वहाँ पे 200 यूनिट फ्री है, कुछ सूबे वहाँ पे 100 यूनिट फ्री है। मैं आपको बयान कर दूंगा, उनके सिंपल ज़िंदगी है, उनकी कोई शहाना उनके अखराजात नहीं है जिस तरह के इन लोगों के हैं। ये आज तक हमारी मोरोसी सियासत चल रही है, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती बात। आपको लगता है पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी? नहीं होंगी। IMF का जो प्रोग्राम है, आप अगर उस पर मेरे पास बात करेंगे तो वो बहुत दूर बात निकल जाएगी। वो आपका मुल्क मजीद कर्जों में चला जाएगा, आम आदमी के ऊपर बोझ जाएगा। लेकिन वज़ीर ख़जाना तो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं ना कि ये हो सकता है IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कैसी हो सकता है? हमें कोई डिटेल में बात करके दिखाएं ना। मैंने तो बड़ा इनके प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, इनके साथ जो हुकूमती लेवल के लोग हैं, 1-2 से मैं मिला भी हूँ जो इस टाइम कैबिनेट में बैठे हैं, लेकिन मुझे कोई वो सेटिस्फेक्शन मेरी नहीं कर सके। तो ऊपर वाले जो मुझसे समझदार लोग बैठे हैं बड़े बड़े ओहदों पे, उनको कैसे सेटिस्फाई कर? तो उम्मीद है इस हुकूमत से? उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से ही है, इस हुकूमत से तो नहीं। अभी 2.5 साल बाद देखिएगा, जब वो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी 2.5 साल जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसके 2.5 साल बाद जब बिलावल साहब ने लेनी है हुकूमत, उन्होंने इसके ऊपर बलवा डाला। आपको कैसे पता 2.5 साल के बाद बिलावल हुकूमत? एग्रीमेंट हुआ है, आप वो अल्फाज उनके मिस कर रही हैं, लगता है आप भूल रही हैं। सदर जरदारी साहब भी रहेंगे, बिलावल को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का होता मिल जाना 2.5 साल बाद। आप देख ले वो पिछली हुकूमत पे डाल देगा, जैसे ये पिछली हुकूमत पे डालते। ये इनका चलता आ रहा है, ये एक वतीरा इनका, ये अवाम को खाने का, अवाम को उड़ाने का, अवाम को अजियत देने का। आलमी मार्केट में जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान में उस हिसाब से क्यों नहीं होती? वहाँ पे अगर, क्योंकि इनके सिस्टम नहीं है। ये कहाँ से अब लेवी के जो प्रोग्राम कर रहा है कि वो प्रोग्राम प्राइसेस ज़्यादा करने पड़ने हैं, जहाँ वहाँ पे कम होती है तो ये कुछ चंद पैसों में कम करते हैं।
हालांकि उनको रुपयों में करनी चाहिए, कुछ कम करके अगले महीने डबल कर देते हैं। ये उधर से कम किया है, बिजली को बढ़ा दी है इन्होंने, इनके पैसे वहीं पे ही जाने हैं। IMF के हम मुहताज हैं। आने वाली ईद पे तो शहबाज शरीफ साहब ने तोहफा दिया था ना, तकरीबन 10 रुपये कुछ पैसे का, तो वो देखे वापस भी तो ले लिए ना उन्होंने। ईद अब ये बिजली की तरफ निकाल दिया, गैस के बिलों में निकाल लिया। नाज़रीन अगेन हमारी जो आवाम है बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन और डिसअपॉइंट नज़र आ रही है मौजूदा हुक्मरानों से, क्योंकि उनकी कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है, जिस हद तक उनकी पॉकेट जो है उसमें इतने पैसे नहीं है कि इस मौजूदा महंगाई से, इतनी बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से वो एक जंग, किसी सूरत हाल है वो जंग जीत सकें। तो जिसमें आ जाके हारता तो फिर आम आदमी ही है। मज़ीद बात करते हैं।